हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेनी क्लास में। आज जो है इस क्लास में जो है हम लोग जो है 2019 में, ठीक है, 2019 में जितने भी सीसी के पोस्ट के लिए जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको आज हम लोग जो है देखने वाले हैं। टोटल जो है प्रश्न इसमें 50 होंगे, ठीक है। अपना जो है स्कोर जो है करते चलिएगा कि जो है कितना जो है इसमें जो है आपका सही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो है इस जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है जितने भी इसमें जो है प्रश्न कराए जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। इसलिए जो है एक पेन और कॉपी लेकर के बैठे सारे प्रश्न जो है नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसमें टोटल प्रश्न कितने हैं? 50 है। और 50 में आपका कितना मार्क्स आता है इसमें जो है ज़रूर हमें बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को जो है शुरू करने से पहले पहले क्या कीजिए कि लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला प्रश्न दिया है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? बताइए कि जो है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 5। क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया है कि WTO का विस्तारित रूप क्या है? WTO का विस्तारित रूप जो है क्या है, ठीक है। बताइए इसका जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा WTO का विस्तारित रूप, ठीक है। आगे जो है अगला प्रश्न देखते हैं और आगे जो है दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था जो है कौन है, ठीक है। इसका जो है सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? सही जो है क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अगर हम बात कर ले कि जो है जीविका का शुरुआत जो है किस बैंक की सहायता से किया गया था, तो विश्व बैंक की सहायता से, ठीक है। जीविका की शुरुआत की अगर हम बात कर ले, जीविका की शुरुआत की अगर हम बात करें तो किस बैंक की सहायता से हुआ था? तो विश्व बैंक की सहायता से हुआ था। जीविका का प्रारंभ जो हुआ था 2000, ठीक है। स्थापना जो हुआ था 2006 में हुआ था, ठीक है। और पूर्ण रूप से जो विस्तार हुआ था जीविका का वो 2009 में हुआ था, 2009 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 4 नंबर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा कि इनमें कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए में दिया है फोर्ड मोटर्स, बी में सैमसंग, डी में कोको कोला और डी में इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। फोर्ड मोटर्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला जो है, आगे दिया है कि नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? ठीक है, नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है भारत में कब की गई? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है किया गया था कब? 1991 में। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था? 1991 में किया गया था। आगे जो है, आगे दिया है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोको कोला। क्या हो जाएगा? कोको कोला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न दिया है, आगे दिया है कि वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में किसके प्रवाह से है? वैश्वीकरण का जो अर्थ है, अर्थ निम्नलिखित में किसके प्रवाह से है? पूंजी से, वस्तु से, प्रौद्योगिकी एवं विचार से, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तीनों से हो जाएगा, ठीक है। पूंजी से, वस्तु से, प्रौद्योगिकी एवं विचार से। आगे जो है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है दिया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? बताइए कि जो है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों जो है नई आर्थिक नीति में सम्मिलित है, सम्मिलित किया गया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ जो है क्या है बताइए, कि जो है वैश्वीकरण का अर्थ जो है क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अर्थव्यवस्था से संबंधित। ठीक है, इसका जो है वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया है कि वैश्वीकरण के आधार है, वैश्वीकरण के आधार है, बताइए क्या है वैश्वीकरण का आधार जो है क्या है। वैश्वीकरण का आधार जो है क्या हो जाएगा, तो वैश्वीकरण का आधार जो है क्या हो जाएगा, व्यवसाय संबंधी अवरोध, वी में दिया है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, सी में आम का निर्बाध प्रवाह, और डी जो है क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निवेश के अंतर्गत शामिल है, निवेश के अंतर्गत जो है क्या शामिल है, निवेश के अंतर्गत जो है शामिल है क्या है। ऑप्शन ए में भूमि खरीद, वी भूमि हो जाएगा, सी मशीन एवं अन्य उपकरण में लगाई गई पूंजी क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आप अपना जो है मार्क जो है कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा कि जो है कितना आपका इसमें जो है 50 में जो है 50 में कितना जो है आपका जो है सही हो रहा है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे जो है आगे देखते हैं। आगे दिया है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले जो है कारक जो है क्या है। ठीक है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक जो है क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी में प्रगति, और बी में सूचना एवं संचार का विकास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी जो है दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे जो है अगला प्रश्न जो है दिया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब हुई। बताइए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है कब किया गया। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है किया गया था 1995 में। कब किया गया, 1995 में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आगे दिया है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं। तो वर्तमान में जो है विश्व व्यापार संगठन में जो है देश की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा बताइए। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 149। कितना हो जाएगा, 149 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो है आगे दिया है कि आधारिक संरचना में शामिल है, आधारिक संरचना में शामिल है क्या है, क्या शामिल है आधारिक संरचना में, वित्त, संचार और शिक्षा, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा। इसका जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्त, संचार, शिक्षा ये सभी जो है अधिक आधारिक संरचना में शामिल है। क्या, आगे जो है आगे दिया है कि वैश्वीकरण का बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण का बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए में कृषि उत्पादन में वृद्धि, बी में निर्यात में वृद्धि, सी में जो है निर्धनता में कमी, और डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या, आगे जो है अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया है नई आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या है, नई आर्थिक नीति। देखिए यहाँ से जो है प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि जीविका जो है ना एक प्रोजेक्ट है, और जो प्रोजेक्ट जो है वो भी फाइनेंशियल है। ठीक है, तो फाइनेंशियल से संबंधित जो है और जो है कृषि से संबंधित ज़्यादा प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, इसलिए जो है यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आपके जो है एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहला 17 नंबर प्रश्न जो है दिया है कि नई आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या है। ठीक है, नई आर्थिक नीति के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है विश्व व्यापार संगठन जिसको हम कहते हैं WTO का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है
कहाँ है? तो यह जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े? ठीक है, भारत में वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव पड़े, सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? तो इसका जो है सही जो है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन और जो है प्रतियोगी व्यक्ति में वृद्धि और जो है नए बाजार तक पहुंच, ये सभी जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो है अगला प्रश्न 20 नंबर है। कहता है कि देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है, यह किसका कथन है? ठीक है, तो यह जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है। किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है कि देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है दिया है 21 नंबर कि भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की? भारत की नई आर्थिक नीति की जो घोषणा है किस प्रधानमंत्री ने किया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे जो है अगला दिया है, अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा बताना है क्या होता है? तो ये इसके बीच जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाती है। ठीक है, दो उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे दिया है 23 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? बताइए क्या होगा कि इसका राइट आंसर? वैश्वीकरण से किसके जीवन में स्तर में जो है सुधार हुआ? तो इसका सही जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को। ठीक है, मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को, क्या कराती है? बताइए क्या कराती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी हो जाएगा, एक ही स्थान पर। क्या हो जाएगा? एक ही स्थान पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर। कहता है विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। विदेशी निवेश का उद्देश्य जो है क्या होता है? विदेशी निवेश का उद्देश्य की अगर हम बात करें क्या हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? बताइए, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ठीक है, कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है दिया है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश सबसे सामान्य तरीका क्या है? बताइए, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका बताइए कि क्या होगा? ठीक है, इसमें जो है सब्जेक्ट नॉलेज और जीके दोनों टाइप के प्रश्न जो है दिया कराया जा रहा है। ठीक है, जो कि आपके जो है परीक्षा के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जितने भी प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका बताइए क्या होगा? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, स्थानीय कंपनी को खरीद लेना, स्थानीय कंपनी से साझेदारी करना, ठीक है, नए कारखानों की स्थापना करना, ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। आगे जो है आगे दिया है कि आर्थिक सुधार भारत में प्रारंभ हुआ। ठीक है, आर्थिक सुधार भारत में प्रारंभ कब हुआ? आर्थिक सुधार भारत में जो है प्रारंभ जो है कब हुआ? बताइए, भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ की अगर हम बात करें तो कब हुआ? 1991 में। कब हुआ? 1991 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? वी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे जो है अगला प्रश्न दिया है कि बाजार का, ठीक है, बाजार का व्यापक विस्तार
अब हो गया है, ठीक है। बाजार का व्यापक विस्तार अब हो गया है, क्या हो गया है? तो ये इसका जो है सही जो है आंसर क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया में। बाजार का व्यापक विस्तार जो है अब हो गया है, क्या हो गया, पूरी दुनिया में जो है व्यापार हो गया है, बाजार हो गया है, ठीक है। चलिए आगे जो है अगला जो है देख रहे हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि उदारीकरण घटाती है प्रतिबंधों को, ठीक है। उदारीकरण घटाती है प्रतिबंधों को, क्या घटाती है? उदारीकरण जो है घटाती है प्रतिबंधों को, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कोटा से, परमिट से, लाइसेंस से, इन सभी से जो है आपको उदारीकरण घटाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण को WTO कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण को जो है क्या कहा जाता है, सॉरी वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? तो वैश्वीकरण को जो है क्या कहा जाएगा? वैश्वीकरण को जो है भूमंडलीकरण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण कहा जाता है। ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है? भूमंडलीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न दिया है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होगी? वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच स्पर्धा की बात करें, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है दिया है कि इनमें इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है, ठीक है। इनमें से क्या वैश्वीकरण का दोष नहीं है, बताइए जो है इनमें क्या जो है वैश्वीकरण का दोष नहीं है। सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जो है सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, ठीक है। उद्यमियों को प्रोत्साहन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है दिया है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक हैं। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न जो होता है अगर किसी भी एग्जाम में जो है अगर उपयुक्त सभी दिया है तो 99% जो है यह जो है 100% तो नहीं 99% कह सकते हैं कि वही आंसर होगा, ठीक है। अगर ऑल दिया होगा तो, ठीक है। अगर लिखा होगा उपयुक्त सभी तो 99% जो है माना जाता है कि वही सही होगा, ठीक है। आगे जो है आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि 35 नंबर की वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता का उद्देश्य बताइए, क्या होगा? वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता या उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का? तो इनमें भी दिया है इनमें से सभी, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, ठीक है। ये सभी जो है वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है दिया है कि कार्यरत रहते हैं, ठीक है। कार्यरत रहते हैं, क्या हो जाएगा? कार्यरत रहते हैं 37 नंबर प्रश्न का जो है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहक सेवा के लिए, ठीक है। कार्यरत रहते हैं किसके लिए? ग्राहक सेवा के लिए। कार्यरत रहते हैं किसके लिए? ग्राहक सेवा के लिए, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को जो है क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को क्या कहते हैं? तो इसे जो है क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया है 39 नंबर की विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है?
तो विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कितना? 164। कितना हो जाएगा? 164 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 40 नंबर प्रश्न है कि व्यापार पूंजी तकनीक एवं सूचना के प्रोत्साहन मिलता है। व्यापार पूंजी तकनीक एवं सूचना के प्रोत्साहन मिलता है, किससे मिलता है? बताइए बताइए। यहाँ पे ऑप्शन ए है निजीकरण, अभी वैश्वीकरण, सी उदारीकरण, डी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही जो है आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण। क्या हो जाएगा? वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैश्वीकरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है 41 नंबर प्रश्न दिया है कि सन 2009 तक विश्व की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश कितना प्रतिशत था? बताइए। आपसे पूछा जा सकता है कि जीविका का पूर्ण विस्तार, ठीक है, जीविका का पूर्ण विस्तार कब हुआ था? तो सन 2009 ईस्वी में। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को जो है जीविका का जो है प्रारंभ पूर्ण रूप से प्रारंभ हो गया था। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सन 2009 तक विश्व की वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? सिर्फ 2%। कितना परसेंट? सिर्फ 2% जो है अंश था। ठीक है, आगे जो है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब एक विशाल काय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? जब एक विशाल काय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह क्या कहलाएगा? तो वह जो है क्या कहलाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा शॉपिंग मॉल। क्या हो जाएगा? शॉपिंग मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉपिंग मॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? ऑप्शन ए मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी पिको और डी रॉबिन्स। किसने किया था? बताइए। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? उदारीकरण का तात्पर्य क्या है? तो उदारीकरण का तात्पर्य जो है क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियंत्रणों को समाप्त करना। अभी में है MRTP एक्ट से छूट, और सी में निजी क्षेत्र उद्योगी का विस्तार, और डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजी क्षेत्र के औद्योगिक का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियंत्रणों को समाप्त करना, उदारीकरण का तात्पर्य हो जाता है निजी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार करना। ठीक है, आगे जो है अगला प्रश्न दिया है कि इनमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, इनमें कौन सी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो लगता है यह प्रश्न जो है दोबारा आ गया है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर जो है इसमें जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात कर रहा है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है इसमें फोर्ड मोटर्स होना चाहिए। ठीक है, और सैमसंग भी है और कोका कोला भी है। ठीक है, तो यह जो है सभी जो है डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी जो है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला है, सभी। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न दिया है कि नई आर्थिक नीति के घटक है। नई आर्थिक नीति के घटक क्या है? नई आर्थिक नीति का घटक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। ठीक है, नई आर्थिक नीति के घटक हैं उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो है दिया है अगला प्रश्न दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या है? बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका जो है क्या हो जाएगा? तो सबसे सामान्य जो तरीका हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नए कारखानों की स्थापना,
स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, और डी जो है स्थानीय कंपनियों से साझेदारी। ठीक है, ये सभी जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है, कोको कोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोको कोला हो जाएगा। ठीक है, आगे है। अगला प्रश्न जो है दिया है कि इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें कौन जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो डाबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाबर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया है कि निजीकरण का क्या तात्पर्य है। निजीकरण का क्या तात्पर्य है, तो निजीकरण का तात्पर्य ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को निजी क्षेत्र के हाथ हस्तांतरित करना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है यही समाप्त होता है। और इस 50 प्रश्न में जो है आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।